जो आना ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਠੀਕ ਹੈ नहीं उन्होंने नहीं चेक कराना यार उन्होंने होर मसला उन्होंने डॉक्टर को चेक कराना उन्होंने कोई तो लगे थोड़े बाबा जी वो सामने जा मैं दस्या पीछे इतने बच्चा नक वाला केड़ा किदा मसा नक दा तेरा ही हां दो किसी को बैठना मरीज का तो बच्चा यार मेरी गल नहीं समझने की कोशिश कर फिर दो दिन मैं देसी कर दूंगा बाबा तो के दो बाहर किसी से कब पीछे रास्ता बच बैठो मैं बुलाना तुम क्या हुआ आपको? ये दवाई लिया आपने? ये दवाई लिया अभी? हाँ बोलिए। पानी भी छोड़ें।
और क्या चीजें रहती हैं उसको ठीक आती है नाम की वजह से ऐसे नाम क्या ये बिल्कुल परफेक्ट आपसे पानी लेके पानी से बहुत
अस्सलाम वालेकुम। मैम हेलो जी, वालेकुम सलाम। आप कौन? कितना? ठीक है, ले आइए, ले आइए। रूम नंबर 30 में अभी ले आइए, 15 मिनट के बाद मैं चली जाऊंगी। ठीक है जी। नहीं, आप अगर मगर लेट नहीं है मेरे भाई, वो तो मसला हो जाएगा ना। आप आ जाइए अभी। फिर ठीक है, फिर आप जब हॉस्पिटल पहुंचेंगे मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको रिहाइश पे बुलवा लूँगी। ठीक है जी, चौकी के पीछे वाला घर है जी, वही है। ठीक है, चलो, थैंक यू जी, शुक्रिया जी, आई एम सॉरी जी, सुनाइएगा। मैम ENT प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही है। क्या प्रॉब्लम? ये सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक बंद रहता है। ये 2-3 दफ़ा एक्सरे भी मैंने करवाया, आपको मैंने चेक भी करवाया था। आपने कहा था वो डार्क सा था ना यहाँ से, तो आपने रिनोसोन स्प्रे होता है वो दिया था। यानी कि 2-3 साल में मैंने मेडिसिन भी खा के देखी है, स्प्रे भी करके देखा है, और नमकीन करार। लेकिन आजकल जो है ना, आजकल ये ज़्यादा है प्रॉब्लम। क्या आपका नाक बंद हो रहा है? नाक सांस नहीं बंद आ होता रहा? है, रात को जब देखता हूँ तो सांस लेनी मुश्किल होती है। सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। दिन में बेहतर रहता है मामला? दिन में भी थोड़ा सा दिक्कत ही है, लेकिन दिन में अब बैठा हूँ तो सांस। कितनी देर से ये ज़्यादा आपका भी एग्रेवेट हुआ हुआ प्रॉब्लम? ये तकरीबन 1 महीने से, ये जब से फ्लड वगैरह आए हैं, शायद उसी की वजह से। ये तार दीजिए अपने ग्लासेस, फेस इधर रखिए। एलर्जी है और तो इतना बड़ा इशू नहीं है। स्टेरॉइड ट्रीटमेंट तो नहीं की कभी आपने? जी स्टेरॉइड ट्रीटमेंट तो नहीं कभी ली? नहीं, एंटीबायोटिक दी है वो, और मोंटिका भी बड़ी देर ली है। मोंटिविकास तो आपको लेनी पड़ेगी, वो तो आपको लेनी पड़ेगी अभी कम से कम 3 माह के लिए ले लें। एक गोली तो डालना, एक गोली तो डालना। और ये मानो मैं भी मंगाऊंगी। बस करने दे, मैं भी टीचर हूँ, मेरे भी इतने स्टूडेंट हैं, स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ मैं, तो मैं भी बाज़ का बच्चे आते नहीं, ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ। ये आप ना अभी 3 माह जारी रखें, ठीक है? इसको तो चलने दें। फिलहाल एंटी एलर्जी लेना। भाप जरूर लें, ठीक है? सुबह शाम लाजिम लें, ठीक है? और मास्क आपने यूज़ करना, आपने मास्क कभी भी नहीं पहना हुआ, ठीक है? मास्क इस्तेमाल करें। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत हाई है, इससे मसाइल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है? मास्क यूज़ करें, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम अपने आप को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे सकें, ठीक है? लेकिन मास्क से ये होता है ना, वो पहले ही सांस दिक्कत से आ रही है, फिर और ज़्यादा खींच के लेना पड़ता है। मास्क अच्छी क्वालिटी देखें, सर्जिकल प्रॉपर मास्क है वो यूज़ करें आप, वो वाले ना यूज़ करें कपड़े शपड़े वाले, उनमें से ये आउटसाइड मेडिसिन है, ठीक है? ये तो स्प्रे के अंदर अवेलेबल है, ये सारी आउटसाइड है। बैठ के ये तो अंदर से मिलेंगे। ये सुबह शाम आपने सीधे बैठ के नाक में स्प्रे करना है। ये 3 माह है तो चलेगा ये भी, ठीक है? इसको ज़रा 3 वीक्स करके ना तो एक दफ़ा एक रिविजिट कीजिएगा। मेरा नहीं ख्याल कि फ़िलहाल आपको किसी एक्सरे भी करवाने की ज़रूरत पड़ेगी,
बस ये है कि वही जो मैं आपसे पहले खातून को बता रही थी, उनका भी एलर्जी का इशू था कि ठंडा पानी ना फेस पे लगे सूजी वगैरह करने के लिए या नाक में चढ़ाने के लिए पानी को नीम गर्म रखें और कोशिश करें कि खाने पीने की चीज़ों में भी ये एहतियात रखें कि बाहर के या फिजी ड्रिंक्स वगैरह भी ना लें, जो चीज़ लेनी है वो वार्म थोड़ी सी वार्मर साइड पे लें ताकि एलर्जी प्रोवोक ना हो। हमने उसको दबाना है, रोकना है, कंट्रोल करके फिर आपको पता है दवाई ऑफ करनी होती है, दवाई ज़िंदगी भर नहीं चलानी होती, ठीक है। उसमें एहतियात ही ज़्यादा काम करती है, उस पर आप चलना शुरू करेंगे तो ये तो सिर्फ धक्का स्टार्ट है ना, एहतियात पे रहेंगे फिर हम उसको विड्रॉ कर लेंगे और आपको आपकी एहतियात पे चलेंगे। ये सर्जिकल मास्क जो आमतौर पे डॉक्टर्स वगैरह ने पहना होता है, हाँ, वो क्लिनिक से किसी अच्छी बड़ी फार्मेसी पे चले जाए ना तो उन्हें कहें कि मुझे मास्क ऐसा चाहिए कि मुझे तकलीफ ना हो सांस लेते हुए और फिर भी अच्छा हो। अच्छा मैम, इसके साथ इस कान में दर्द है तकरीबन 2 वीक से। ये जो आपका मसला है इसमें कानों की ट्यूबें ब्लॉक हो जाती है, ट्यूबें ब्लॉक हो जाती हैं तो कोई भी नहीं है कि कानों में दर्द हो। आज बस थोड़ी सी वैक्स है आपके कान में, दूसरा दिखाई नहीं दे रहा, वैक्स है थोड़ी सी, फिलहाल ये करके देखें। अगर बहुत ज़रूरत हो तो आप ले जाएँ। ये ड्रॉप पैनाडोल की गोली लिख रही हूँ, नीचे से ले जाइएगा ना, एक पत्ता ले जाइएगा। जी उसमें कि अगर बहुत ज़रूरत हो तो खाइएगा, अदरवाइज ये है कि ये आप स्टार्ट करेंगे ना भाप और साथ में ये नेज़ल स्प्रे, उम्मीद है कि जो आपकी ट्यूबल ब्लॉकेज है वो खुलेगी तो आपको पेन में रिलीफ आएगा। ये ड्रॉप्स वगैरह की तो ज़रूरत नहीं, ये ड्रॉप्स फिलहाल होती है, आपकी वैक्स इतनी नहीं है कि वो वैक्स आपको फंस के तंग कर रही है, मतलब वो जरूर है अंदर ब्लॉक किया हुआ है लेकिन ऐसा ब्लॉकेज नहीं है कि वो पत्थर बनी हुई है और वो आपको तकलीफ दे रही है। ये अल्लाह की तरफ से प्रोटेक्टिव होती है, जब तक ये खुद तकलीफ का जरिया ना बन जाए तब तक इसे रिमूव करना जो है ना वो अंतर्मंदी नहीं होती। ठीक है, थैंक यू मैम। अस्सलाम।